हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आपके लिए जो है ये चौथा नहीं, ये पांचवा मॉडल सेट है। ठीक है, इसके पहले भी हमने 4 मॉडल सेट चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 4 मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का दिए हैं, 1 मॉडल सेट सब्जेक्टिव का दिए हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बता दिए थे और कह दिए थे कि आप लोग उसको गूगल करके आंसर निकाल लीजिएगा। आप लोग को वहाँ पर मैंने दिखा दिया। अगर सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाकर सभी वीडियो आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। दूसरी बात है कि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे आईटी का, कंप्यूटर का, बहुत सारा बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में इंग्लिश जैक बोर्ड को कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आप बता दो, तो मैं यहाँ से किसी तरह भी क्वेश्चन, ना ही मेरे पास क्वेश्चन था ना ही सिलेबस है। ठीक है, किसी तरह भी मैंने जो है क्वेश्चन को इकट्ठा करके आप लोगों को देने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ आप लोग देख लो किस तरह से सवाल आता है एग्जाम में। थोड़ा बहुत तो आपका हेल्प हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई आपको कोई क्वेश्चन में, मान के चलो मैंने क्वेश्चन नंबर आंसर का बता दिया ये प्राइमरी होगा, ठीक है, आपको लगा नहीं ये गलत है, प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा, तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है तो आप उसको मैनेज कर लेना। आपको जो सही लगता है आपको वही करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा डीपली होता है, मैं इसको पढ़ाया भी नहीं हूँ कभी, लेकिन आप लोगों का जिद के कारण जो थोड़ा सा मैं इतना कर रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है तो सुबह में लाइव आकर के आप लोगों को थोड़ा बहुत हम हिंट्स दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप एक काम करना कि आपको जो लगे गलत है, मैं देखता हूँ कोई कोई मॉडल सेट में एक आध क्वेश्चन गलती हो रहा है हमसे, तो आप उसको ठीक कर लेना। ओके, थोड़ा सा तो मैनेज आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप इतना मैनेज नहीं करोगे फिर तो हम वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। वीडियो नहीं बना पाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन ही नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके बाद आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसकी भी तैयारी हम अपने चैनल पे करा रहे हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है और अपने ग्रुप को भी ज्वाइन करना है दिए गए नंबर पे संपर्क करके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल में कह रहा है कि यूएसबी विच टाइप स्टोरेज डिवाइस है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूएसबी जो है आपका किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये होगा सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंडरी हो जाएगा, हिंदी में बात करें तो माध्यमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि कंप्यूटर, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव है, या ऑल ऑफ द एबव होगा। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन क्या हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है आपको बताना है। चार्ट का होगा, वर्कशीट का होगा, बोथ होगा, तो बोथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका हिंदी में है यहाँ पर। ठीक है, चार्ट एंड वर्कशीट देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना, डीवीडी, शॉर्ट में याद कर लो ना, डीवीडी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। निम्न में से कौन जो है, कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम। रिज्यूम को बनाने के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एम एस एक्सेल है, डेव सी है, एम एस वर्ड है, जावा है, तो एम एस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं हम लोग, तो कंट्रोल प्लस ए से करते हैं ना बाबू। सिलेक्ट ऑल किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक कंप्यूटर कंसिस्ट। ठीक है, कंप्यूटर में होते हैं, क्या होते हैं, मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि जब मर्ज सेल ऑप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर।
ठीक है। ये जो मर्ज सेल का विकल्प को किससे लागू किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर इसका फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने पे जाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर रुक जाइए 1 मिनट। इसमें इसमें जो होगा आपका ना, बोथ, मेरे ख्याल से बोथ होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको, बोथ होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किससे लागू किया जाता है, तो बोथ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एम एस एक्सेल स्टैंड फॉर, एम एस एक्सेल जो होता है ना, वो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वही सवाल देखिए यहाँ पे हिंदी में है आपका। एम एस एक्सेल डैश के लिए जाना जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। तो जब आप फॉर्मूला जब एक्सेल में लगाओगे ना, तो इक्वल का साइन के बाद ही फॉर्मूला लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप। ठीक है। तो किसका कम्युनिकेशन जो है वो नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन है आपको बताना है। तो भैया पेपर में जो संचार एक नॉन स्टॉप डैश है, क्या है? कार्यक्रम है, योजना है, प्रक्रिया है, या फिर पेपर है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो संचार है एक नॉन स्टॉप क्या होगा? कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप क्या? पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम, या फिर प्लान। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी बी हो जाएगा, प्रक्रिया है। संचार एक नॉन स्टॉप क्या है? प्रक्रिया है। आप उससे लगातार कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यही तो है, हिंदी है उसका ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 15 पे कह रहा है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना बाबू, इसके बारे में बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डैश है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।